हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी मंडी की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं पीएचडी एंड एमएस प्रोग्राम्स के लिए एंड डिपार्टमेंट वाइज आए हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हैं, दैट इज़ जब से हमने स्टार्ट किया था इस चैनल को, या इन जनरल जो आईआईटीज़ की नोटिफिकेशंस को देखना, सो आपको पता होगा आईआईटी मंडी के नोटिफिकेशंस डिपार्टमेंट वाइज ही आते हैं, वैसे ही आए हुए हैं। सो हम वन बाय वन देखेंगे। एंड यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिए। एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा सा आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई थ्रोट, सो थोड़े से अगर इश्यूज़ हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना आज, या फिर प्लीज़ बेयर कर लेना। सो एनीवेज, देखिए वेबसाइट है iitmandi.ac.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट एंड इसी पे आपको करना होता है विजिट। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिए अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है। एंड ये जो पर्टिकुलर आपके सामने वेबसाइट है, ये डेस्कटॉप वर्जन है। आप मोबाइल में भी यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे तो वो भी सेम अनाउंसमेंट, जो नॉर्मल वर्जन होता है डिवाइस का, उसमें भी अनाउंसमेंट आपको दिख जाएगा। सो अनाउंसमेंट में ही आपको डिटेल्स दिखती हैं, एडवर्टीजमेंट दिखती हैं। सेकंड देखिए, एमएस पीएचडी एडमिशन एडवर्टीजमेंट फॉर द स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो सीएससी एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है और सबके डेट्स भी अलग हो सकते हैं, मोस्टली 7 नवंबर हैं बट स्टिल। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, एमएस एंड पीएचडी दोनों ही कोर्सेज हैं। देन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है मटीरियल साइंस या मटीरियल इंजीनियरिंग, अभी ओपन हम करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लास्ट डेट 7 नवंबर। एंड येस, दैट इज़ इट। लास्ट में एक ऑप्शन क्यूआईपी का है बट वो हम नहीं देखेंगे, अभी हम बात करेंगे इन्हीं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस या एडवर्टीजमेंट्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम ओपन करते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट या फिर पीडीएफ, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। Okay, so IIT Mandi invites applications from bright and dedicated young scholars interested in joining full-time और part-time। तो full-time, part-time दोनों ही प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी अवेलेबल हैं। सो किस में है part-time वो आप चेक कर लीजिएगा। सो एनीवेज देखिए, ये टेबल है, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन, ब्रॉड एरिया और स्पेसिफिक एरिया लिखा है। आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये मेंशन भी करना होगा। सो ब्रॉड एरिया करने के बाद स्पेसिफिक एरिया इसी में लिमिटेड नहीं है। सो सपोज आपका ब्रॉड एरिया रिसर्च एरिया है, इंटेलिजेंट सिस्टम्स, बट स्पेसिफिक एरिया इन 4 में से नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको स्पेसिफिक एरिया के ऑप्शन में अदर सेलेक्ट करना होगा या अदर लिखना होगा, ओके, अप्लाई करते समय। सो यस, उसको चेक कर लीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए डिसिप्लिन में सीएससी है, ब्रॉड एरियाज हम देखेंगे, स्पेसिफिक एरियाज आप चेक कर लीजिएगा। सो इंटेलिजेंट सिस्टम, सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिनके एरियाज में कंट्रोल सिस्टम्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। देन पावर इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। ये ओवरऑल ब्रॉड एरियाज हैं। लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। अभी एक बार हम पोर्टल को भी ओपन करेंगे, विजिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपसे बेसिकली आपको एडवाइस किया गया है कि आप टच में रह सकते हैं फैकल्टी मेंबर्स के। सो आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी को एंड देन उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर पॉसिबल हो तो कर लीजिएगा। जब आप अप्लाई करेंगे, लिंक देखिए यहाँ पे 1 और 2 लिखा है। सो 1 है मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे इन अ सिंगल जिप फाइल, ओके। सो आईडी, देन क्लास 10 का सर्टिफिकेट, पीजी यूजी के सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब आपको एज अ सिंगल जिप फाइल अपलोड करने होंगे। एंड ये एप्लीकेशन पोर्टल है। सो इसके लिए सेम लिखा है कि अगर आपका स्पेसिफिक एरिया नहीं है तो आप अदर्स फिल करेंगे एंड देन ब्रॉड एरिया, मतलब पहले ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करेंगे फिर स्पेसिफिक में अदर्स में फिल करेंगे आप अदर्स, राइट। नेक्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, देखिए ये है रेगुलेशन का पीडीएफ। सो ये सबके लिए सेम है बट इसमें भी मार्क्स या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, जनरल ओवरव्यू है। तो अभी हम इसे ओपन करके एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सो जिस डिपार्टमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में लिखा है हमें इसे रेफर करना है, तो वहाँ पे क्राइटेरिया इसी रेगुलेशन के फॉलो होंगे। अदरवाइज जहाँ डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी वगैरह दिया है वो उसी डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स हैं वही फॉलो होंगी, ओके। सो यस, देन स्कॉलरशिप रूल्स है।
उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स टू बी एलिजिबल फॉर एचटीआरए। सो एचटीआरए आपको मिले, इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिले, उसके लिए ज़रूरी है कोई ना कोई नेशनल लेवल एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, बीट गेट, सीएसआईआर नेट और इक्विवेलेंट एट सम पॉइंट इन योर करियर। सो बेसिकली वैलिड अगर नहीं भी हो, ये हम कह सकते हैं, देन अ वैलिड गेट स्कोर इज हाउएवर मैंडेटरी। सो बाकी जो R2 1.1.b ये वाले रेगुलेशन में ये जो पॉइंट्स हैं, इनके अंडर अगर जो मेंशन है कैटेगरी, अगर वो आपकी है तो आपके लिए मैंडेटरी होगा वैलिड गेट स्कोर। सो ये आपको ऑर्डिनेंस देखने के बाद पता चलेगा। एमएस एप्लीकेंट के लिए है वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड, एमएस प्रोग्राम के लिए जो भी चाहे इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेना। इंडस्ट्रियल या जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के स्पॉन्सर्ड या फिर पार्ट टाइम कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एचटीआरए। आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयड है तो एनओसी देना होगा, सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कोई भी इशू है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। नेक्स्ट है और भी कोई भी क्वेरी है जो नॉर्मल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जनरल, उसके लिए ये ईमेल आईडी है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड यस उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है, सो ये भी सेम है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, 200 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल टीजी एंड फॉरेन नेशनल्स एंड 100 है फॉर वीमेन, एससी एसटी एंड पीडी। एसबीआई कलेक्ट पोर्टल के थ्रू ही आपको पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, सो लास्ट डेट इज 3 नवंबर 2021, 3 नवंबर 2021 से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम 15 अक्टूबर 2021। बाकी डेट्स जो भी हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी 17 नवंबर तक। सो दैट इज़ इट। देखिए ये था इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एडवर्टीजमेंट। अब हम एक बार पहले ऑर्डिनेंस देख लेते हैं, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है उसे, उसके बाद ओपन करेंगे नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। सो ये है ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस का पीडीएफ, एमएस और एंड पीएचडी दोनों के लिए। सबसे पहले आप एमएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, सेक्शन है, नेक्स्ट है पेज नंबर 16 से हमें देखने को मिलेगा पीएचडी ऑर्डिनेंस। तो आप यहाँ पे कंटेंट्स में देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड की गई है। अभी हम ओपन करते हैं पेज नंबर 16। सो ये 14, 15 एंड नाउ यस 16। सो पीएचडी रेगुलेशन, सबसे पहले कैटेगरीज हैं, तो देखिए फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। वन मोर थिंग कि आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट या वेबसाइट नहीं सॉरी जो पीडीएफ है उसे देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है सारी ही कैटेगरीज के लिए एडमिशन अभी हो रहे हों, ठीक है। सो फुल टाइम में देखिए ये सारी सब कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्हें मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप, सेकंड है जिनकी अपनी फेलोशिप है, जिन्हें किसी एजेंसी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी, थर्ड है वो जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। एंड बाकी इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स दी गई है उन्हें पढ़ लीजिएगा, एक्सपीरियंस एंड बाकी क्या वर्क होगा एक्सेट्रा। डी है, फोर्थ है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, सो आप खुद से पे करके, दैट इज आपको कोई भी एचटीआरए नहीं मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं या तो आपको एम्प्लॉयर आपका स्पॉन्सर करे, इस केस में एचटीआरए नहीं मिलता है। एंड यस नेक्स्ट है ई पॉइंट, सो या फिफ्थ पॉइंट, सो रिसर्च स्कॉलर सपोर्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट। सो आप प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे और प्रोजेक्ट क्या है वो भी यहाँ पे मीन्स आपको अपने डिपार्टमेंट का जो पीडीएफ है उसमें देखने को मिल जाएगा, दैट इज एडवर्टीजमेंट में। नेक्स्ट है पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, जो कि चाहे आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो सब इंक्लूडेड हैं। सो पार्ट टाइम के लिए फर्स्ट वो जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं किस इंस्टीट्यूट में, नेक्स्ट है जो कि प्रोजेक्ट के थ्रू होंगे, एंड सी है जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो देखिए सबसे पहले इंजीनियरिंग के लिए है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के किसी डिपार्टमेंट में किसी ब्रांच में, सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक में विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। बस ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड डिफाइन नहीं किया गया है, यही इशू है। तो यस उसके अलावा एमएस बाय रिसर्च है इंजीनियरिंग या टेक में तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने मास्टर्स इन साइंसेज हैं दैट इज एमएससी किया हुआ है और आप चाहते हैं इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में करना पीएचडी, सो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड 3 कंडीशंस लिखी हैं। सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ओवरऑल अच्छा हो, आप एक्सेप्शनल मेरिट के हों, एंड ऑल्सो आपने क्वालिफाई किया हो गेट एग्जाम दैट इज वैलिड गेट स्कोर हो, एंड या फिर और यूजीसी सीएसआईआर नेट या एनबीएचएम या और कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, राइट। सो इसे चेक कर लीजिएगा। एंड वो कैंडिडेट जिनके पास मोर देन 5 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है मास्टर्स डिग्री के बाद, तो उनके लिए है कि जो टेस्ट स्कोर है दैट इज ये गेट स्कोर है, सो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे वेव किया जा सकता है। नेक्स्ट डायरेक्ट पीएचडी के लिए है, सो क्या आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज बीटेक होल्डर्स। सो ये जो भी बैचलर्स डिग्री होल्डर्स हैं जिनकी इंजीनियरिंग या टेक में, सो साथ में आपकी एक्सेप्शनली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो तो आप एलिजिबल हैं, आप कंसीडर किए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड, सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर आप
आपने बीटेक किसी आईआईटी से किया है मिनिमम 8 पॉइंट सीजीपीए के साथ, सो 8 या उससे ज़्यादा सीजीपीए है अगर आईआईटी से। नेक्स्ट बैचलर्स डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग टेक में किसी भी और यूनिवर्सिटी से, सो आपका जो रैंक है वो अमंग 20 होना चाहिए रैंक होल्डर्स में, या फिर टॉप 5% में आप हों, राइट। एंड ऑल्सो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। थर्ड है बैचलर्स डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग और टेक जिन्होंने 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा सर्व किया है किसी रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पीएचडी इन साइंसेज, सो इसके लिए येस मास्टर्स डिग्री हो साइंसेज में, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, या फिर मास्टर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग या टेक में है अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। डायरेक्ट पीएचडी भी आप कर सकते हैं बीटेक डिग्री होल्डर जो भी आईआईटी के हैं उनके लिए 8 सीजीपीए है, बाकी सभी के लिए वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एंड सीजीपीए 8 है विद वैलिड गेट स्कोर। सो इसे पढ़ लीजिएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है बट स्टिल एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देन एचएसएस है जिसके लिए नॉर्मल है, मास्टर्स डिग्री है किसी एलिजिबल डिसिप्लिन में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है गेट या नेट एक्सेट्रा, गेट नहीं होता मेनली नेट ही। देन है 2.1.4 इंस्टीट्यूट स्टाफ स्कॉलर्स या रिसर्च स्कॉलर जो कि OIP के होंगे एक्सेट्रा। सो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, आप फुलफिल करते हो ये जो ऊपर हमने कंडीशंस देखी उन्हें। नेक्स्ट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, सो प्लीज़ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लीजिएगा बिकॉज हमें अभी और डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन को डिस्कस करना है। सो येस इंपॉर्टेंट तो है ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ओके। सो अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की एडवर्टीजमेंट को। सो येस नाउ सिविल इंजीनियरिंग या स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आए हुए हैं एप्लीकेशंस। सो कैटेगरीज क्या क्या है यहाँ पे देखिए, फुल टाइम में सारी ही हैं ऑलमोस्ट। फेलोशिप जिन्हें इंस्टीट्यूट से मिलेगी, नेक्स्ट है फेलोशिप जिन्हें CSIR नेट या मीन्स दूसरी एजेंसी से मिलेगी। नेक्स्ट फेलोशिप फ्रॉम स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, तो ये सारे फुल टाइम कैटेगरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड होंगे। देन पार्ट टाइम में स्पॉन्सर्ड हैं जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या नेशनल रिसर्च लैब या किसी रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एक्सेट्रा में। नेक्स्ट पार्ट टाइम पीएचडी उनके लिए जो कि फैकल्टी है एम्प्लॉयड है इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट एट जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पार्ट टाइम पीएचडी जो कि स्टाफ है आईआईटी मंडी के, उनके लिए कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। सो रेगुलर अगर आप चाहते हैं फेलोशिप भी मिले आपको, HTRA मिले, उसके लिए इंपॉर्टेंट है गेट, JRF या नेट आपने क्वालिफाई किया हो जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है, राइट। सो इन्हें चेक कर लीजिए। एंड उसके बाद है वन मोर थिंग, एटलीस्ट वंस इन देयर करियर, सो एक बार आपने ज़रूर क्वालिफाई किया हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलर फुल टाइम फेलोशिप के लिए तो आपको पता है वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड के लिए आपके पास नेट, JRF, गेट होना चाहिए। एंड इसके बाद लिखा है कि आपको एप्लीकेशन प्रोजेक्ट फंडेड के लिए ही सबमिट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, सो आपके पास 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है अगर R&D सेक्शन में, रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज या लैब्स का। एंड आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है गेट की, सो ये वेव्ड है। नेक्स्ट पार्ट टाइम है, सो गाइज इसे चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एंड NOC प्रोड्यूस करना होता है। जो कंडीशंस अभी हमने देखी वही है, 2 ईयर्स का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट फैकल्टी एम्प्लॉयड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, तो जो भी फैकल्टीज हैं उनके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में गेट या CSIR नेट, UGC नेट स्कोर हो। एंड अगर 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ये कंडीशन वेव्ड है। एंड आपके पास परमिशन होनी चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर क्योंकि आपको कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है। नेक्स्ट उन स्टाफ के लिए जो कि IIT मंडी के हों, सो इसमें भी सेम है, 3 ईयर्स की आपने सर्विस की हो एंड IIT मंडी में, एंड आपके पास NOC भी हो स्कूल के चेयरपर्सन के द्वारा, राइट। उसके बाद है कैंडिडेट्स, दैट इज डायरेक्ट PhD के लिए है, बीटेक डिग्री है, साथ में एक्सेप्शनली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने IIT से किया है ओके, सो उसके अलावा पहले इन्हें देख लेते हैं। सो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं अपार्ट फ्रॉम IITs तो येस 5% में हो आप रैंक, एंड या फिर टॉप 20 रैंक होल्डर्स में हो, साथ में वैलिड गेट या नेट स्कोर भी होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट आपके पास बीटेक के बाद 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वैलिड गेट या नेट स्कोर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है और आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे सेंड करने हैं। दैट इज देखिए, कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी मस्ट सेंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू दिस पर्टिकुलर ईमेल ID। बाकी इन्फॉर्मेशंस को भी चेक कर लीजिएगा। देखिए प्रोजेक्ट में अगर आप चाहते हैं तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल देख लीजिए, कौन एजेंसी है कौन सी, उसके बाद कौन है PI वो आप देख सकते हैं। 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद है
वेट जो देखिए प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट का एक ड्यूरेशन होता है, सो उसके बाद जो भी आप हैं, आप स्कॉलर होंगे, सो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज़ उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की या इंस्टीट्यूट का जो फेलोशिप है वो मिलेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ख़त्म तो फिर आपका भी एज अ स्कॉलर वर्क ख़त्म हो जाएगा, नहीं, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट में या जैसा होगा वो आपको बाद में गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया है, सो सिविल में जियो टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है जो कि अवेलेबल है, आपको यही सेलेक्ट करने होंगे स्पेशलाइजेशन में। क्वालिफिकेशन सेम है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हो, देन एमटेक जियोटेक में या रिलेटेड एरियाज में हो, सेम है स्ट्रक्चरल के लिए भी। नेक्स्ट है कैटेगरीज, सो हमने ऑलरेडी कैटेगरीज देखी हैं, आप इन्हें फिर से चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये एमएस से रिलेटेड था, आई थिंक, यस, सॉरी फॉर दिस, ये एमएस से रिलेटेड है, कैटेगरीज एंड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर लीजिएगा। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, इसमें भी सेम है, देखिए ये पोर्टल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे एंड अभी ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी सेम है, 200 एंड 100 एसबीआई के कलेक्ट के थ्रू पे करना है। कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, कोई भी टेक्निकल इशू है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो इस आईडी पे आपको करना है मेल। इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसे चेक कर लीजिए। डेट्स में लास्ट डेट है 7 नवंबर 2021। सो अब एक बार पहले हम पोर्टल ओपन कर लेते हैं जिसके थ्रू करना है आपको अप्लाई। सिंपली इसी पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ये लिंक है तो ये ओपन हो जाएगा। ये है पर्टिकुलर पोर्टल, इसी के थ्रू आपको न्यू यूजर साइन अप करके रजिस्टर करना होगा। ओके, अब ओपन करते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। सो यस, नाउ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डोमेन के लिए है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, सो इसमें कैटेगरीज है, देखिए आप देख सकते हैं खुद भी कि ऑलमोस्ट सिमिलर है सारी इन्फॉर्मेशन एंड सारी कैटेगरीज, रिपीट हम नहीं करेंगे। ये टेबल में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, गेट रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। सो गाइस हम इसे स्किप करेंगे। देन नेक्स्ट सेम, देखिए डायरेक्ट पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने बीटेक किया है एंड डायरेक्टली पीएचडी करना चाहते हैं। देन यहाँ पे है मिनिमम एकेडमिक एलिजिबिलिटी। सो देखिए एरियाज क्या क्या हैं हम कह सकते हैं, या फिर सब डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसके लिए एमटेक या एमएससी है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, या फिर अगर एनवायरमेंटल साइंस एमएससी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट विद एमएससी डिग्री मस्ट हैव वैलिड नेट गेट। सो अगर आपने एमटेक किया है तो नहीं रिक्वायर्ड है, बट अगर आपने एमएससी किया है एनवायरमेंटल साइंस या किसी और सब्जेक्ट से तो आपके पास गेट या नेट स्कोर वैलिड होना चाहिए। एंड इंस्ट्रक्शन है दैट इज आप स्पेशलाइजेशन में आरएस एंड जीआईएस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक साइंस, जिसके लिए एमटेक या एमएससी है, आप एमटेक हो तो ऑब्वियसली सिविल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, बाकी एटमॉस्फेरिक साइंस या रिलेटेड एरियाज में है। साथ में एमएससी डिग्री अगर है तो फिर वैलिड गेट या नेट स्कोर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक सेलेक्ट करेंगे आप, एटमॉस्फेरिक साइंस सेलेक्ट करेंगे आप स्पेशलाइजेशन में। देन एमएस एडमिशन है, उनकी कैटेगरीज यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक साइंस अवेलेबल है बस। देन नोट में कुछ पॉइंट्स है, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम है, देखिए फीस भी सेम है, लिंक भी सेम है। देन यहाँ पे क्वेरीज के लिए जो ईमेल आईडी है आई थिंक वो डिफरेंट है और सेम है। आई थिंक टेक्निकल इशूज़ के लिए तो सेम ही है, बाकी आप एक बार चेक कीजिए, आई थिंक ये भी सेम है। सो यस, इन आईडीज़ पे मेल कर लीजिएगा अगर कोई इशू होता है। लास्ट डेट है 7 नवंबर। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू की डेट्स 24 नवंबर से 30 नवंबर यहाँ पे दी गई हैं। ये आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट पे ही। सो अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो यस, नाउ मटीरियल्स डोमेन है ये, यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हैं, अगेन सेम। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ये भी सेम है। देन उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए है, जो बीटेक जिन्होंने किया है डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, अगर ये कैटेगरी दैट इज़ अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने हैं इस आईडी पे। नेक्स्ट मिनिमम एकेडमिक एलिजिबिलिटी है, इसमें देखिए मटीरियल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, बीटेक है आप मैकेनिकल या केमिकल या मेटलर्जिकल टेक्सटाइल में, साथ में आपने एमटेक किया एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स और मेटलर्जी या फिर किसी रिलेटेड एरिया में तो आप एलिजिबल हैं। आपको स्पेशलाइजेशन में मटेरियल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एमएस एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कैटेगरी है, सो इसे देखिए। देन कुछ नोट में पॉइंट्स हैं। देन एप्लीकेशन का प्रोसीजर है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि ऑलमोस्ट नहीं 100% सेम है, राइट। डिटेल्स हैं। देन यहाँ पे देखिए यस, जो आईडीज दी हुई हैं ईमेल आईडी वो सेम है, बट स्टिल आप एक अपने डिपार्टमेंट के अंडर जो दी गई है वेबसाइट उसी ईमेल आईडी उसी पे कांटेक्ट कीजिएगा, बट यस सेम है। लास्ट डेट है 7 नवंबर 2021। अब हम ओपन करते हैं लास्ट नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का।
सो यस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन है, कैटेगरी सेम है, क्राइटेरिया सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, डायरेक्ट पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे है एरिया और स्पेशलाइजेशन। सो इसमें देखिए मैकेनिकल ही है, बीटेक अगर किया है मैकेनिकल या एरोस्पेस में, प्लस एमटेक है मशीन डिज़ाइन या फिर सीएडी सीएई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा में, तो आप एलिजिबल हैं। मशीन डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है फ्लूइड थर्मल एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे आप क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। कैटेगरी सेम ही है, बस एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि जीआरएफ के अंडर है कि नहीं है। यहाँ पे एमएस के लिए कैटेगरीज और सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। देन नोट में कुछ पॉइंट्स है, एप्लीकेशन प्रोसीजर है एंड ये भी सेम है। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट डेट इस डिपार्टमेंट की भी 7 नवंबर है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेल कर लीजिएगा, या फिर आपको अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सॉरी रियली सॉरी, वॉइस का अगर कोई इशू हुआ है तो ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।